Welcome to Vastu Utkal. And I, Dr. Sangeeta Das, welcome you to this live session. So, what are we going to discuss in this live session? A very, very important topic. It is called as procrastination. What does it mean? Procrastination means delaying something. So, what do you mean by delaying something? कोई भी चीज जो आप देरी से कर रहे हो. Now, the question is it intentional or is it unintentional? Procrastination is intentional. आपको पता है कि आपको ये काम करना है, फिर भी आप इस काम को करना नहीं चाहते. और ये आज के यूथ में हमेशा देखा गया है. Not just youth, across all age groups. Everyone tends to delay stuffs. Be it be personal, be it be professional, be it be career-wise, सबको लगता है कि चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ देर बाद करने की कोशिश करते हैं. They are all aware that time is important. Still, in spite of this, देरी पे देरी, देरी पे देरी, देरी पे देरी किए जाते हैं. And finally, they start blaming themselves. ब्लेम खुद पे ले लेते हैं या फिर ब्लेम दूसरों पे दे देते हैं. ब्लेम अपने फैमिली वालों को दे देते हैं या कभी कभी ब्लेम अपने कलीग्स पे डाल देते हैं कि उसने काम नहीं किया ऑफिस पे, इसके वजह से मेरा काम नहीं हो पाया. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन. आपको पता है कि आपको ये काम करना है, आपको पता है कि आपकी ये डेडलाइन है, बट फिर भी आप काम नहीं करते. Intentionally you delay stuffs. So this is called as procrastination. So now the question is, what is the problem if you are procrastinating things? अगर आप procrastinate करेंगे, आप अपने काम को टाइम पे करने की कोशिश नहीं करेंगे, what will happen? You will not get the desired results. If you don't get the desired results, what will happen? Whatever your desires, your dreams, या आपको जो भी पाने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं आपको टाइम पे नहीं मिल पाएगी. आपको मिलेगी जरूर, जिस दिन आप काम करोगे उस दिन आपको मिल जाएगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं that I am doing my hard work, I must get my result by the end of this month, बिना काम किए तो आपको रिजल्ट्स मिल नहीं सकते. So this is how procrastination is going to affect you. तो इसको हम किस तरीके से ओवरकम करें? प्रोक्रेस्टिनेशंस को वेरियस वेज से आप ओवरकम कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका है अपने ब्रेन को रीवायर करके. ब्रेन को बार बार ये समझाना कि मुझे ये काम करना है. यस, आई नो, ये एक लड़ाई होती है जो हर इंसान को खुद से लड़नी होती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फाइट, बट यू नीड टू रीवायर योर ब्रेन. You have to make your brain understand that that task is important and needs to be done at the topmost priority. कभी कभी लोग प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको एंड रिजल्ट पता होता है. इंसान कहता है कि मुझे तो पैसे कमाने हैं, पर प्रोसेस क्या है उसको पता ही नहीं है. इंसान कहता है कि मुझे ये बड़ी बड़ी चीजें करनी है, पर किस रास्ते पे जाके वहां तक पहुंचना है वो पता नहीं होता. तो कभी कभी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क ना होने की वजह से भी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. पीपल स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिकॉज दे डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क अवेलेबल राइट इन फ्रंट ऑफ देम. तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने ब्रेन को रिवायर करें. आप अपने ब्रेन में ये आदत डाल दे कि मुझे ये काम करना है. दूसरी चीज, स्टार्ट राइटिंग डाउन द टू डू लिस्ट कि आपको करना क्या है. एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार करें कि मुझे आज या अगले एक हफ्ते तक क्या क्या करना है जिससे मेरे काम कंप्लीट हो जाए. काफी सिंपल तरीका है, एफर्टलेस है, लेकिन डिलेज होते हैं. तो सिंस ये वास्तु का पेज है तो यहाँ पे तो कुछ टिप्स बनते ही हैं. तो आप आगे क्या कर सकते हैं? ये प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है? ये प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब इंसान के अंदर फायर एलिमेंट की कमी आ जाती है. If the fire in you is not that strong enough, you start procrastinating. और आप सबको तो पता है कि फायर एलिमेंट अगर कम हो जाए तो उसे किस तरीके से एक्टिवेट या रेजुविनेट करना चाहिए,
A very simple funda. Wake up early in the morning, spend a beautiful 10 to 15 minutes under the glowing morning sunlight, and do couple of breathing and breathe out exercises. इस तरीके से फायर एलिमेंट आपके शरीर में बढ़ जाता है. There are other ways also. At the house level also you can even activate your or enhance your fire element. Zones कौन से चेक करें? अगर कोई इंसान प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है तो हमें कौन से जोन्स को चेक करने चाहिए? You need to check two major zones. सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट, आपका ईशान कोण. अगर आपका ईशान वीक है या वहां पे क्लटर है या वहां पे कोई एंटी एक्टिविटी हो रही है, नेचुरली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो या तो नेगेटिव हो जाएगा या फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ चला जाएगा. और दूसरा जोन कौन सा है? साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट. अगर वहां पे कोई गड़बड़ आ गई, एज सच आपके बॉडी और आपके हाउस, घर का, दोनों का फायर लेवल कम हो जाएगा and you will start procrastinating. So if you don't want to procrastinate, or if you want to fight your procrastination, then look out for your northeast and southeast. And secondly, do that regular morning exercise in order to fight your procrastination. अगर आप अपने procrastination को fight कर सकते हैं, so what will be the ultimate outcome? You start winning your life. You start winning your victories. You start winning your battles with yourself. आप खुद में ही आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम हो जाते हैं. जब कोई इंसान कहता है ना कि मुझे ये सब कुछ करना है पर मैं कर नहीं पा रहा हूं, so you are actually procrastinating. So ये काफी सारे तरीके हैं, वेज हैं जो मैंने आपको बताया, और बताने का कारण यही है कि नया साल है, काफी लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे और अब तक 15 दिन 16 दिन बीत गए हैं. कुछ लोगों ने तो भुला भी दिया होगा कि उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थे क्या. होता है, सबके साथ ये होता है. इफ दैट्स द केस एंड इफ दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विथ यू, देन यू नीड टू एक्ट. तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे लाइव सेशंस लाती रहूंगी. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लाइव सेशन चाहिए, then you can just write it in the comment box below. Till then, bye bye, take care.